हर सुबह उठते ही वो सबसे पहले मौसम का हाल देखता था। अगर धूप होने वाली होती तो उसका चेहरा उदास हो जाता, लेकिन जैसे ही बारिश की खबर दिखती वो खुशी से चमक उठता। इसके पीछे की वजह बहुत दर्द भरी थी। कुछ समय पहले उसकी माँ गुजर गई थी। मरने से पहले उसने अपने बेटे से कहा था कि वो बारिश के मौसम में उससे मिलने वापस आएगी। लड़के ने उसकी बात पर पूरा यकीन कर लिया। आखिरकार बारिश का मौसम आ गया। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। वो बिना छाता लिए ही बाहर भाग गया। वो सीधे उस रेलवे स्टेशन पहुंचा जहाँ उसने अपनी माँ से वादा किया था। वो वहाँ तब तक इंतजार करता रहा जब तक बारिश बंद नहीं हो गई, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं आई। उसके पिता ने बहुत देर तक उसे समझाया और आखिरकार वो घर चलने के लिए मान गया। लेकिन जैसे ही पिता और बेटा सुरंग के पास पहुंचे, उन्होंने एक औरत की परछाई देखी। वो अजीब तरीके से जानी पहचानी लग रही थी। लड़का तुरंत उसकी तरफ भागा और बेहोश पड़ी औरत को हिलाकर उठाया। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, यूजीन सदमे में जम गया। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। दर्द असली था, ये कोई सपना नहीं था। पिता और बेटा उस औरत को घर ले आए, लेकिन वो घर को बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल सुआ जैसी दिखती थी, लेकिन उसे सुआ की कोई याद नहीं थी। उस रात यूजीन बिल्कुल नहीं सो पाया। वो चुपके से सुआ के कमरे में गया और उसकी सांस महसूस करने के लिए हाथ उसकी नाक के पास रखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा है, तब जाकर उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। यूजीन को उसकी पत्नी वापस मिल गई थी। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। वो हर दिन जल्दी घर लौटा। उसे डर था कि कहीं सुई फिर से अचानक गायब न हो जाए, लेकिन समय के साथ सुई खुद सोचने लगी कि आखिर वो है कौन। यूजीन ने उसे सब कुछ बताया कि वो दोनों कैसे मिले थे और कैसे उन्हें प्यार हुआ था। तीनों साथ में हंसते और खुश रहते। धीरे धीरे सुई ने उस पहचान को स्वीकार कर लिया जो यूजीन ने उसे दी थी। उसे लगने लगा कि वो सच में यूजीन की पत्नी है। समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन एक बड़ी परेशानी थी। बारिश का मौसम हर दिन छोटा होता जा रहा था। अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे। यूजीन ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि सुई को सच्चाई पता चले, लेकिन ऐसी बातें हमेशा छिपी नहीं रह सकती। एक दिन घर साफ करते समय सुई को अपनी पुरानी डायरी मिल गई। उसमें उसने बारिश के मौसम में वापस आने वाली बात पढ़ ली। उस रात वो अकेले बैठकर पुराने घर के वीडियो देखने लगी। उन वीडियोस में उनके बच्चे के जन्म का पल था। बच्चे को गोद में लिए यूजीन बहुत खुश और प्यार से भरा दिख रहा था। ये देखकर सुई की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी आंखों में बिछड़ने का डर साफ दिख रहा था। दरवाजे के बाहर खड़ा यूजीन ये सब चुपके से देख रहा था। वो उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। उसे रोकने के लिए उसने हर कोशिश की। वो कई रातों तक सोया तक नहीं। वो लकड़ियां उठाकर पहाड़ पर ले गया और उनसे सुरंग का रास्ता बंद करने लगा। वो चाहता था कि बारिश का मौसम कभी खत्म ही न हो। तभी अचानक स्कूल से फोन आया। उन्होंने बताया कि जीहो ने एक आदमी की कार खराब कर दी है। यूजीन ने अपने बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तभी जीहो जोर जोर से रोने लगा। यूजीन की आंखें भी लाल हो गईं। उसने जीहो को कसकर गले लगा लिया और वादा किया कि वो उसकी माँ को कभी जाने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन वो फिर से लकड़ियां लेकर पहाड़ पर पहुंचा, अचानक आए तेज बहाव ने सुरंग के आधे बंद रास्ते को पूरी तरह बहा दिया।